हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का एसएस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास हाई स्कूल और इंटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। प्रतिरोधों का संयोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में तो 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल में इससे या तो क्वेश्चन आएगा या तो यही आ जाएगा कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम प्रतिरोधों का संयोजन चालू करते हैं। पहला आपका क्या, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम। चलिए, श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे। हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं, देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक पहला प्रतिरोध है। ये मान लीजिए प्रतिरोध आपका क्या है, पहला है। ये प्रतिरोध आपका क्या है, दूसरा है। ये प्रतिरोध आपका क्या है, तीसरा। हमारे पास R1, R2 और R3 आपके क्या, 3 प्रतिरोध हैं। इस प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं, इसको देखिए। ये मान लीजिए प्रतिरोध पहला है, पहला प्रतिरोध, ये आपका पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध का क्या है, दूसरा सिरा। ये पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध का तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, और ये आपका दूसरा है। तो ये पहले प्रतिरोध का हम क्या करते हैं, दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से। और ये आपका क्या, R1 पहला प्रतिरोध है, और ये आपका क्या है, R2 है, और ये आपका क्या है, R3 है। ये आपका क्या है, R3 है, तीसरा प्रतिरोध है। देखिए R2 और R3, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और आपका क्या, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और इसी तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाएंगे। मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी तरीके से हम क्रम में सारे प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट के अंत में हम क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के एक सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी कुंजी के साथ क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। बैटरी कुंजी के साथ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे चित्र में आपका क्या प्रदर्शित है, जैसे चित्र में आपका क्या प्रदर्शित है, ऐसे ही आपको क्या करना, लिखना है। इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। ठीक। अब जैसे ही आप कुंजी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो एक पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव सिरे से वैद्युत धारा बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाएगा। जब वैद्युत धारा बहना प्रारंभ हो जाएगा तो वैद्युत धारा इस तरीके से बहना प्रारंभ हो जाएगा, और लास्ट में इस तरीके से फिर आ जाएगा कि नहीं। और मान लीजिए आपका बैटरी है, बैटरी के सिरों का विभवांतर मान लीजिए क्या है, V है। माना बैटरी के सिरों का विभवांतर क्या है, V है। तो ये जो विभवांतर है 3 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। कितने बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। 3 बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया। तो चलिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, सिरे से जोड़ते हैं। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध
के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, पहले सिरे से जोड़ देते हैं और अंत में इसी प्रकार हम जोड़ते चले जाते हैं, इसी तरह जोड़ते हैं, इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं, और अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, बैटरी या सेल जो भी रहे, बैटरी के पहले सिरे से, पहले देखिए सिरे से तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हमने इसको लिखा है, बनाया है, वैसे ही हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद जैसे ही हम कुंजी को ऑन करेंगे, जो आपका विभव है 3 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया कि नहीं। V बराबर क्या होगा, यहाँ से ये 3 भागों में बट गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये श्रेणी क्रम है, तो इस समय धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा का मान समान होता है, क्योंकि ये जो परिपथ है, जो धारा बह रही है, यानी सब जगह धारा का मान क्या है, समान है। यानी धारा को हम क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। I जा रहा है और I आ रहा है, I जा रहा है और I आ रहा है। ओम के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, ओम के नियम के अनुसार, यहाँ से हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें क्या है, धारा समान है, मतलब सब जगह धारा हम क्या मान ली है, I मान ली है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है। किसी चालक तार की जो भौतिक अवस्था, ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है, सदैव क्या होता है, नियत होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। अब देखिए ओम का नियमानुसार V बराबर क्या हो गया, IR। V बराबर क्या हो गया, IR। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। V बराबर क्या होता है, IR हो गया। तो V1 बराबर क्या हो गया, IR1। V2 बराबर क्या हो गया, IR2। और V3 बराबर क्या हो गया, IR3 हो गया कि नहीं, क्योंकि सब जगह धारा का मान क्या है, सेम टू सेम है। तो V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो V बराबर आपका क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, सब में I है, I कॉमन कर लीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया कि नहीं। यानी V बराबर क्या होगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप समीकरण क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, अगर जो तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे तो लास्ट में हमें क्या बनेगा, एक प्रतिरोध मिलेगा। और मान लीजिए वो प्रतिरोध क्या है, R है। क्या है, इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है, प्रतिरोध प्लस प्रतिरोध प्लस प्रतिरोध,
और लास्ट में क्या होता है, वह एक प्रतिरोध मिलता है। मान लीजिए वह प्रतिरोध क्या है, R है। माना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आपको, माना तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। अब इसको हमने जोड़ दिया, तुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर क्या होता है IR, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका R हो गया, और सिरों का विभवांतर वही है और बहने वाली धारा क्या है, वही है। तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो गया। V बराबर क्या हो गया, IR हो गया। इसको आप समीकरण कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए, वैसे यहाँ पर भी लिखा गया है। उसके बाद समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो V दोनों तरफ है, घट जाएगा, तो IR बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि देखिए V इसके लेफ्ट हैंड साइड है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो वहाँ I से I आपका क्या हो गया, कट गया, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी हम श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीधे जोड़ दीजिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध लिया है, हम 3 से भी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा प्रतिरोध होगी तो हम क्या करेंगे, यदि 3 से क्या है, ज़्यादा प्रतिरोध है, 3 से ज़्यादा प्रतिरोध है, तब हम क्या करेंगे, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना आप लेंगे उतना आप हो जाएगा। इस तरीके से हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है। अगर जो मान लीजिए कोई सवाल करता है तो डायरेक्ट आप कर लीजिए। मान लीजिए 5 ओम दिया, 6 ओम दिया, 3 ओम दिया है, तो 6 5 11 3 14 हो जाएगा आपका, पर डायरेक्ट आपका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 14 ओम हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए एक बार आप लोग। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम बेल आइकन दबाइए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।